बालोद से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की बड़ी कार्रवाई। शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। तो दली राजहरा के एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई थी। डॉक्टर शैबाल जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता पर कार्रवाई हुई। एडिशनल क्वालिफिकेशन एनेस्थीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, माफ कीजिएगा, बालोद से बड़ी खबर है। तो बालोद से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की बड़ी कार्रवाई। शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों को लाइसेंस निरस्त किया गया। दली राजहरा के एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई थी। डॉक्टर शैबाल जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता पर कार्रवाई हुई। एडिशनल क्वालिफिकेशन एनेस्थीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर 90 साल के बुजुर्ग को गाय ने पटका। रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक था कोल इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारी। नाली में लाश मिली, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना हुई। सरकंडा इलाके के राजकिशोर नगर की घटना है। और आप ये देखिए कि कोई पहली दफा नहीं, ऐसे पहले भी कई बार वीडियो सामने आ चुके हैं जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। 2 वीडियो सामने आए। बुजुर्ग जा रहा है और जो आवारा पशु होते हैं, जो गाय होती है, बैल होते हैं, रास्ते में खड़े रहते हैं और इस तरीके से हमला कर देते हैं। बुजुर्गों को धक्का मारा, बुजुर्ग नाली में जा गिरा और उसकी मौके पर मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब शव बरामद हुआ, सीसीटीवी खंगाले गए कि आखिरकार बुजुर्ग की जान कैसे गई, तो ये वीडियो सामने आया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये समझा जा सकता है कि आवारा पशु, खासतौर पर जो गाय बैल होते हैं, वो बुजुर्ग और साथ ही बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए कितने घातक साबित होते हैं। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, ये कोई पहली दफा नहीं जैसे आवारा पशुओं के हमले में लोगों की जान चली गई हो। एक बार फिर से मामला, जब बुजुर्ग की जान चली गई, जिम्मेदार कौन होगा इस पूरे मामले में? देखिए, जिम्मेदार तो सीधे तौर पर नगर निगम का हाका गैंग होता है, जो जब तक केवल औपचारिकताओं की कार्यवाही करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आवारा पशु जो है वो सड़कों पर जब तक यहाँ तहाँ देखे जा सकते हैं और जिम्मेदार विभाग जो है मौन साधे रहता है। घटना हो जाने के बाद कुछ थोड़ी दिनों के लिए जरूर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन वो अभियान फिर से उसके बाद ठप पड़ जाते हैं। और कुछ ये मामला इसी तरह का है राजकिशोर नगर का, जब एक 90 साल के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, कोल इंडिया में काम करते थे, ये पोस्ट ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे और उस दौरान एक आवारा जो गाय है उसकी चपेट में आया और उससे गाय ने उसको उठा पर नाली में फेंक दिया। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई और उसके बाद सामने आई। क्योंकि जब इनका शव लोगों ने आते जाते नाली पर पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला। तब इस घटना की जानकारी हुई और उसके बाद परिजनों को ये जानकारी दी गई। तो इसके लिए सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि आवारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनके मालिक भी जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार विभाग जिस पर कार्यवाही की जिम्मेदारी होती है वो भी जिम्मेदार हैं। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद से नगर निगम उनका हाका गैंग कोई सबक लेता है या फिर इसी तरह की घटना का इंतजार करता है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में वीडियो साफ है, लापरवाही भी साफ तौर पर समझ में आ रही है। परिजनों का कोई रिएक्शन सामने आया या फिर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई की बात सामने आई है विनोद? देखिए, परिजनों का भी किसी तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया। परिजनों को भी इस तरह की जानकारी तब हुई। एक्चुअली जो 90 साल के बुजुर्ग हैं, इनका बेटा जो है एक सरकारी स्कूल में प्राचार्य है और उनकी बहू भी शिक्षिका हैं। और जब उनकी लाश नाली में पड़ी हुई मिली उसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा उनको जानकारी दी गई परिजनों को, तो वो भी सकते में थे। और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला। चूंकि सरकंडा पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची थी तो पुलिस भी काफी ज्यादा सत्ते में थी कि आखिर बुजुर्ग की लाश जो है वो नाली में कैसे मिली थी, हत्या की आशंका तो नहीं है। और जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब ये मामला सामने आया। तो अभी परिजन तो सदमे में हैं और किसी तरह की कार्यवाही की जहां तक बात होगी तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो इस तरह की आपत्ति या शिकायत दर्ज कराएं थाने में, उसके बाद मामला आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि इस वीडियो के सामने आने के बाद हो सकता है कि शिकायत की जाए, मामला दर्ज हो, लेकिन एक बड़ी लापरवाही निगम प्रशासन की जरूर यहां पर सामने आई है।